हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और क्लास 9 साइंस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एडिशनल मतलब पहले ये हमारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वह इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैटर यानी कि पदार्थ क्या होते हैं ये अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना। मैटर को तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैटर यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे कहा जाता है मैटर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि मैटर मिल करके बनते हैं। किससे मिल करके बनते हैं? जो मैटर है ये बने हुए हैं टाइनी पार्टिकल से मिल करके। टाइनी पार्टिकल्स से मिल करके ये मैटर बने हुए हैं। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है बच्चों, इन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब हमें ये भी पता है कि ये जो मैटर है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। वो तीनों स्टेट कौन कौन सी हैं? वो होती हैं बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस, या हम कहें गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस या गैसियस स्टेट। इसके अलावा 2 और स्टेट होती है, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 ही स्टेट्स हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस की है। हालांकि 2 और स्टेट प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो भी हमने डिस्कस की हुई है, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी चैप्टर में ही, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो वाला मैटर इन सराउंडिंग, तो हमने पढ़ लिया था। इतनी चीजें तो क्लियर है, इतनी चीजें तो हमें पता है मैटर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैटर ये जो पार्टिकल से बनते हैं, इन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हमको पता है। ठीक है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि सॉलिड मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और गैसियस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे हम भली भांति परिचित है, हम अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो स्टेट्स है इनका इंटर कन्वर्जन भी हमने पढ़ा है ना, कि इनके बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे जैसे हम कहें सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से वापस सॉलिड में, लिक्विड से गैस में चेंज होना, गैस से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में चेंज होना और गैस से लिक्विड में। तो ये हमने इंटर कन्वर्जन के बारे में भी बात की थी कि कैसे यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस में, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में। इन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को कहा जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम कह ले फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में चेंज होने को कहा जाता है बॉइलिंग, या हम कहें वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में चेंज होने को कहा जाता है कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने को कहा जाता है सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होने को कहा जाता है डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा डिस्कस की थी कि जब ये स्टेट चेंज होती है ना, इनमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट पर। मैटर की जो है स्टेट्स है, ठीक है, इन पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ और चीजें जैसे कि इवेपोरेशन, कुछ और टेक्निक्स के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, तो इतना सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो पदार्थ है क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो देखो बच्चों, हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वो प्योर सब्सटेंस भी होते हैं, यानी कि शुद्ध भी होते हैं, और मिक्सचर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सचर्स भी होते हैं।
शुद्ध पदार्थ भी होते हैं और मिश्रण भी होते हैं। मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। अब ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है या कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पानी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यहाँ तक कि जो खाना खाते हैं वह पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं है? अध्याय पदार्थ की आकर्षक दुनिया में जाता है, जहां हम यह पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की हर एक चीज, एक साधारण चीनी के टुकड़े से लेकर हम जो हवा अंदर लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से बनी हुई होती है। आप जानेंगे, चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि मिश्रणों को उनके घटकों में कैसे अलग किया जाता है। जैसे कोई मिक्सचर हमारे पास है, अब मिक्सचर का मतलब ही यह है कि वो एक से ज्यादा चीजों से बना होगा। तो कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी मिक्सचर है, या बाइनरी यानी कि जिसमें 2 ही कंपोनेंट है ना, 2 कंपोनेंट है, तो आप उन 2 कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कोशिश करेंगे मिक्सचर्स, क्योंकि मिक्सचर्स को सेपरेशन किया जा सकता है। कंपाउंड को सेपरेट करना मुश्किल होता है, मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, और कैसे शुद्ध पदार्थ हम जो कुछ भी देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनके निर्माण खंड हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर देख लेते हैं। मैटर, जो भी हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ा, जो भी हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा, उससे पहले भी जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी जो पढ़ा मैटर के बारे में, वो सभी हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर जो भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, सब कुछ मैटर ही है। हवा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा भी एक मैटर ही है। अब ये जो मैटर है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, या हम कहें इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है 2 पार्ट में, ठीक है। तो सिंपली कहेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर्स, ठीक। क्योंकि हमारे आसपास जो भी मैटर है, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस हैं या तो वो मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है बच्चों शुद्ध पदार्थ, ठीक, शुद्ध पदार्थ। ये भी 2 तरह के हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि तत्व और कंपाउंड यानी कि यौगिक, ठीक है। एलिमेंट यानी कि एलिमेंट यानी कि तत्व, और यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब ये तत्व क्या है, जैसे हम कहें आयरन है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। सल्फर है, ये एक एलिमेंट है। फॉस्फोरस है, ये एक एलिमेंट है। निकल निकल है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, ठीक है, ये सारे ही क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर के ये बनते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एलिमेंट तो दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बन रहे हैं। जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, कोई भी हम एलिमेंट ले लें तो देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बन रहे हैं एलिमेंट, तो ठीक है। लेकिन जब हम कंपाउंड की तरफ देखते हैं, तो कंपाउंड तो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। अगर हम कंपाउंड को डिफाइन करें तो कंपाउंड किसे कहेंगे, कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा यानी कि एक से अधिक तत्व से मिलकर के बनते हैं, वही यौगिक कहलाए जाते हैं। तो वही कंपाउंड है। तो हम देख रहे हैं एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने, लेकिन फिर भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कैसे हैं ये, फिर भी ये प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। H2O की बात करें, अब चाहे वो आरओ का पानी हो, हमारे घर का पानी हो, ठीक है, आपकी बॉटल का पानी हो, या आपके फ्रेंड की बॉटल का पानी हो, या मेरी बॉटल का पानी हो, कोई भी पानी हो, कीचड़ का पानी हो, कैसा भी पानी हो, हर पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा, वैसे ही CO2 भी होगा। तो इनका जो
अमाउंट है, रेशियो है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये होते हैं, इसीलिए इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे हम नमक और पानी का एक मिक्सचर बना दें, है ना, सॉल्ट में क्या डाल दें हम, सॉल्ट में हम वाटर डाल दें, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन क्या ये फिक्स्ड अमाउंट में है? नहीं, हम कितना भी वाटर कितना भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एक मिक्सचर। ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन, सॉरी, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों उन्हें प्योर सब्सटेंस हम कह रहे हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर, जिनको हम मिश्रण भी कहते हैं। तो पहले आते हैं हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर और दूसरे हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। चलिए, तो होमोजीनस मिक्सचर्स की बात करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे दोनों को, होमोजीनस को भी और हेट्रोजीनस को भी। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रूट्स है, मान लो कुछ फ्रूट्स है, एप्पल है, ड्रॉ कर लेते हैं, एप्पल है, ठीक है, मैंगो है, बनाना है, ठीक है, ग्रेप्स है। तो ये कुछ फ्रूट्स हमारे पास है। अब हम दो चीजें करेंगे, एक तो हम इन सभी फ्रूट्स को मिला करके क्या कर लेंगे, इनको काट करके इनका एक फ्रूट सैलेड बना देंगे। क्या बना देंगे, एक फ्रूट सैलेड। ठीक है, जो कि इस तरीके से हमने किसी बोल में डाला है और इसमें इस फ्रूट्स को काट करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं, फ्रूट्स के अलग अलग पीसेस हैं। ठीक है, सेम दूसरा हमने क्या किया, इन फ्रूट्स को काट करके एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया और इनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, इनका जूस बना दिया। ठीक है, ब्लेंड कर दिया और इस तरीके से ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर मिल गया मिक्स फ्रूट जूस। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस का क्या लेना देना है इससे, वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रूट सैलेड की बात कर लें, हेट्रोजेनस से बात करते हैं। तो ये जो मिक्सचर हमें दिख रहा है फ्रूट्स का, इसमें से अगर हमें मैंगो खाना है तो मैंगो को हम टूथपिक से या किसी चम्मच से या हाथ से ही उठा करके खा लेंगे। बनाना वाला पीस खाना है तो बनाना उठा लेंगे, एप्पल खाना है तो एप्पल उठा लेंगे, ग्रेप्स खाना है तो ग्रेप्स उठा लेंगे, है ना। जो भी फ्रूट हमें पसंद है उसको हम इस सैलेड से निकाल करके, जो भी फ्रूट हमें पसंद है वो ही हम इस सैलेड से निकाल करके उसको खा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम, है तो ये एक मिक्सचर, क्या ये मिक्सचर है, बिल्कुल फ्रूट का मिक्सचर है। फ्रूट सैलेड क्या होता है, फ्रूट सैलेड होता तो एक मिक्सचर ही है ना। ठीक है तो ये एक मिक्सचर ही, ये फ्रूट सैलेड है तो एक मिक्सचर ही, लेकिन कैसा मिक्सचर है, यहाँ पर हम कंपोनेंट्स की कहेंगे इनको, ये अलग अलग घटक है इसके, इन कंपोनेंट्स को देख पा रहे हैं और कंपोनेंट्स जो हमें पसंद है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, निकाल करके खा सकते हैं। मान लीजिए हमें इसमें से ग्रेप्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम ग्रेप्स को उठा करके किनारे कर सकते हैं, है ना, यहाँ से छांट सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से, अगर हमें एप्पल नहीं पसंद तो एप्पल को सेपरेट कर सकते हैं, या हमें केवल मैंगो ही मैंगो पसंद है तो हम केवल मैंगो ही मैंगो को छांट करके सेपरेट निकाल सकते हैं किसी दूसरे बोल में और उसको खा सकते हैं। यानी कि ऐसे मिक्सचर है तो ये मिक्सचर ही, ऐसे मिक्सचर जहां पर हम दूसरे कंपोनेंट को देख पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे, जैसे नमक में हम पानी डाल दें, या सॉरी, पानी में हम क्या कर दें, एक चम्मच नमक डाल दें और उसे घोल दें, तो हम क्या देखेंगे, नमक जो है पूरे पानी में अच्छे से घुल जाता है, उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। या जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी पूरी चाय में घुल जाती है, और सब, अगर उस चाय को हम 10 लोगों को बांटते हैं तो 10 लोगों को वो चाय सेम टेस्ट लगेगी, है ना, सेम टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो जो शुगर हमने डाली है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट उसमें हो जाती है, यानी कि हर एक ग्लास में इक्वल अमाउंट में चीनी होगी। ठीक है, क्लियर है, चलिए इतना हम समझ गए हैं। अब दूसरी चीज, यानी कि ये चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई कि हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जहां पे हमें कंपाउंड भी दिखाई देते, कंपोनेंट दिखाई देता है। दूसरा, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। वहीं हम हेट्रोजेनस की अब बात करते हैं, हमने इनको क्या किया, एक मिक्सर में डाला या ब्लेंडर में डाला और इनको ब्लेंड कर दिया, एक स्मूदी या पेस्ट या जूस जो भी हमने इसका ये बनाया, ये
ठीक है। अब क्या इस जूस में देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें मैंगो है, कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे ग्रेप्स हैं, कहाँ पे एप्पल है? क्या हम बता सकते हैं देख करके? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नहीं बता सकते। अब इस कंटेनर से जूस जब हम छोटे छोटे ग्लासेस में डालेंगे, क्या ऐसा होगा किसी ग्लास में मैंगो का टेस्ट ज्यादा आ रहा होगा, किसी ग्लास में ग्रेप्स का टेस्ट ज्यादा आ रहा होगा, या किसी ग्लास ग्लास में एप्पल का टेस्ट ज्यादा आ रहा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। कि सबका जो टेस्ट मिक्स जो इस बड़े वाले कंटेनर में टेस्ट आ रहा होगा, जब हम छोटे छोटे ग्लासेस में इसको डालेंगे उसमें भी सेम ही टेस्ट आएगा आएगा। यानी कि यहाँ पर होमोजेनस में पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लेकिन जो टेस्ट इसमें आएगा वही छोटे छोटे कंटेनर में भी आएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम कंपोनेंट को देख नहीं सकते, देख करके नहीं बता सकते इसमें क्या क्या मिला हुआ है। हो सकता है हमने चुपके से इसके अंदर कुछ और फ्रूट भी डाल दिया हो, तो हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख सकता ना, नहीं दिखेगा। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। वहीं अगर हम इस फ्रूट सैलेड, इस बड़े बोल से इन फ्रूट्स को छोटे छोटे बोल्स में अगर हम डालें, तो हो सकता है किसी बोल में मैंगो की पीस ज्यादा आ जाए, या किसी में बनाना की पीस ज्यादा आ जाए, किसी में एप्पल के पीस ज्यादा आ जाए। तो हेट्रो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और सॉरी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर हम कंपोनेंट को देख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। जैसे हमने लिया सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में हमने क्या किया है, 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है और घोल दिया है। क्या हमें सॉल्ट वाटर में दिखेगा? नहीं दिखेगा। दोनों कंपोनेंट हमें दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो ये हो गया होमोजीनस। हेट्रोजीनस की बात करें सैंड वाटर का, सैंड प्लस वाटर, यानी कि सैंड और वाटर का सॉल्यूशन। तो सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे जब हम, तो हमें कंटेनर में क्या दिखेगा? सैंड तो दिखेगी ही, दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कंपोनेंट को देख पा रहे हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होंगे। ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को। ठीक है। चलिए, तो ये टेबल, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपको बना लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर है क्या? जैसे हमने अभी देखा भी, तो जैसे हम फ्रूट के इस मिक्सचर को कह रहे हैं, ये भी एक मिक्सचर है। फ्रूट का हमने जूस बना दिया, तो ये भी तो मिक्सचर ही होगी, इसमें एक से ज्यादा चीजें हैं। तो मिक्सचर क्या है? जब दो प्योर सब्सटेंस मिल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस मिल करके क्या बना रहे हैं? एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। जैसे हम कहें मेटल्स है, ठीक है, और नॉन मेटल है। तो आयरन और कार्बन दो अलग अलग एलिमेंट है। एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्व क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो कार्बन और आयरन दो अलग अलग एलिमेंट है। जब हम दोनों को मिक्स कर दें, तो ये क्या बना देते हैं? स्टील बना लेते हैं। स्टील क्या है? हमारा एक अलॉय है, जो कि क्या है? मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर बन गया। ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? कॉपर और टिन, या कॉपर और जिंक, जो अलग अलग एलिमेंट है, उनको मिला करके अलॉय बना सकते हैं। ठीक है। तो चलो, अलॉय वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण एक से अधिक अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है ना। जो एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ है उनसे मिलकर ही बनेगा। अगला, जिन्हें पदार्थ कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे समुद्री जल है, खनिज है, मिट्टी है, आदि सभी क्या है? मिश्रण है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज शुद्ध है, तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के सभी घटक कण अपनी रासायनिक प्रकृति में एक जैसे हैं। अच्छा, और जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज शुद्ध है यानी कि प्योर है, इसका मतलब क्या है? कि उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, उसके जितने भी एटम्स है, द सेम नंबर ऑफ एटम से मिलकर के वो बना हुआ है। सेम नंबर ऑफ एटम्स है, जिस तभी वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। शुद्ध पदार्थ में हमेशा एक ही तरह के कण होते हैं, यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर के शुद्ध पदार्थ बनते हैं। जब हम चारों ओर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास का अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध घटकों के मिश्रण के रूप में मौजूद है। तो हम अपने आसपास देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं अपने आसपास। तो क्या दिख रहा है? जो भी चीजें दिख रही हैं, क्या वो प्योर सब्सटेंस से बनी हुई है?
देखो कुछ तो बनी हुई होंगी, लेकिन अगर हम बात करें ज्यादातर, अधिकांश जो चीजें हैं, ज्यादातर जो आपके आसपास की चीजें हैं, वो मिल करके बनी हुई हैं एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से। ठीक है, यानी कि अधिकतर आपके आसपास क्या है, मिक्सचर ही प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मिश्रण के उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने काफी सारे उदाहरण अभी तक देख लिए हैं, कुछ और देख लेते हैं। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से अलग किया जा सकता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को भौतिक तरीकों से सोडियम और क्लोरीन में अलग नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप इसे। मिश्रण की बात करें, हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl। अब ये दो चीजों से मिलकर के बना है, आपको दिख रहा है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के NaCl। NaCl एक्चुअल में हमारा क्या होता है, सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। हमारे घर में जो नमक है ना, वो क्या है, NaCl ही है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि घर में जो नमक है उसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या, तो आप आसानी से बता देंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, तो घरों में जो हम नमक यूज करते हैं NaCl, तो कहा जा रहा है कि NaCl को वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, ठीक है, वाष्पीकरण हम कह सकते हैं किसको, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन वैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, बीकर में हमने डाला NaCl, NaCl क्या था, हमारा सॉल्ट, और डाला वाटर, वाटर क्या है, वाटर मतलब पानी। ठीक है, वाटर H2, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2। तो इस बीकर में हमने पानी डाला और नमक डाला। ठीक, अब हमें पानी और नमक को हमने मिलाया, घोल दिया अच्छे से। आप भी घर में बनाते हैं, पानी नमक का मिक्सचर तैयार कर सकते हैं आप घर में। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस पानी को और नमक को, दोनों को अलग अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इसे रखेंगे किसी गैस पर, नीचे से जलाएंगे गैस और नीचे से इसको करेंगे हीट। ठीक है, इसको हीट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको हीट करेंगे, धीरे धीरे वाटर बॉईल होना शुरू होगा और सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके पास केवल और केवल बचेगा नमक। पानी तो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो नमक ऐसे आप पानी के मिक्सचर से निकाल सकते हो नमक अलग। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे ये तो बॉइलिंग टेक्निक हो गई, हमने तो वाटर को बॉईल किया, यहाँ पे तो इवेपोरेशन लिखे। हाँ बिल्कुल, बॉइलिंग से भी नमक हम अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में टाइम लगेगा, बॉइलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग में तो हम हीट दे रहे हैं ना, जल्दी इवेपोरेट होगा पानी। इवेपोरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा पानी को इवेपोरेट होने में। तो होगा क्या, जैसे समुद्र के किनारे आपने देखे होंगे इस तरीके के बेड्स बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे, है ना, बेड्स। इन बेड्स में समुद्र का पानी फिल किया जाता है। अब समुद्र का पानी होता है खारा, यानी कि समुद्र के पानी में नमक होता है ना। तो समुद्र के पानी को हम इस तरीके से इन वाटर बेड्स में फिल कर देते हैं। फिर यहाँ से सन है ही, सन की रेज इस पर गिरती हैं और पानी क्या होता है, सारा इवेपोरेट हो जाता है और नीचे बचता है केवल और केवल सोडियम क्लोराइड, जो कि है नमक। तो ओशियन के वाटर से, समुद्र के पानी से नमक को हम अलग कर सकते हैं, या घर में बनाया हुआ नमक पानी का घोल है उससे भी हम नमक को अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी, तो ये कैसी प्रोसेस है, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, ये सारी फिजिकल प्रोसेसेस हैं। तो इन फिजिकल प्रोसेस से हम NaCl को वाटर से अलग कर सकते हैं, लेकिन लेकिन NaCl को अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, NaCl को अलग नहीं कर सकते, मतलब ये है कि NaCl को Na और Cl ऐसे अलग नहीं कर सकते हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि NaCl को वाटर से तो अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से, लेकिन Na और Cl को अलग नहीं कर सकते
किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड को भौतिक तरीकों से, सोडियम और क्लोरीन, ये है ना सोडियम और ये क्लोरीन है, ठीक है। Na क्या है, ये है सोडियम, ये क्या है क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन में अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि क्या आप सेपरेट कर सकते हो, क्या सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलिए, तो इतना समझ में आया। तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, देखो स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उन्हें हम ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो मिक्सचर है उन्हें सेपरेट किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। जैसे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को हम इवेपोरेशन या बॉइलिंग से सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट अलग वाटर अलग। सैंड वाटर है, सैंड वाटर का मिक्सचर है, क्या इन्हें अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिल्टर पेपर लगा करके सैंड अलग हो जाएगा, वाटर एज अ फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन H2O CO2 इन्हें हम अलग ऐसे नहीं कर सकते किसी भी नॉर्मल फिजिकल मेथड से। जैसे हम NaCl कहें, NaCl भी क्या है हमारा एक प्योर सब्सटेंस ही है, क्योंकि ये देखो देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए कि आप सोच रहे होंगे मिक्सचर, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से मिल करके बना है, लेकिन ये एक प्योर सब्सटेंस है। इसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। वही हमने यहाँ पर कहा कि ये जो NaCl वो यहाँ पर कहा गया, इस पूरे ये जो एक पॉइंट है लिखा हुआ, इस पॉइंट पूरे पॉइंट में यही है कि हम NaCl और वाटर को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन NaCl को किसी सोडियम सॉरी NaCl को किसी मेथड से, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? NaCl को किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो बहुत इजी वाला पॉइंट था, ठीक है। कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं था इसमें कि जो आपको समझ में ना आया हो। अब मिश्रण के बारे में आगे बात करते हैं। मिश्रण यानी कि एक या दो पदार्थ से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है, जैसे वायु है, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी, यानी कि होमोजीनस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। दो तरह के मिक्सचर्स हमारे पास है। क्लियर है? बाकी ये मिक्सचर्स होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। लेकिन कैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, या ये होते क्या हैं, इनके टाइप क्या हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।